हेलो, वेलकम टू द कोर्स। सो देखो, आज अपन सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। सपोज एक पॉलिनोमियल कंसीडर करा 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। इसका मुझे बोला पी ऑफ 1 निकालो। तो देखो 5 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 2। देखो 5 - 2 3 प्लस 3 - 2 9 - 2 सॉरी 6 - 2 विच इज 4। तो देखो P ऑफ 1 तो आ गया 4। कोई अगर मुझसे पूछे P ऑफ 0 निकालो, सो P ऑफ 0 कैसे निकलेगा? देखो 5 × 0 माइनस 2 × 0 प्लस 3 × 0 -2। सो मतलब -2 जो है वो P ऑफ 0 आ गया, राइट। P ऑफ 0। अब क्या कोई P ऑफ -1 फाइंड कर सकता है? P ऑफ -1 देखो फाइंड करके देखते हैं क्या होता है। P ऑफ -1, सो देखो फर्स्ट केस में क्या आएगा? -5 -2 प्लस 3 × -1 -2। सो -7 -3 -2 विच इज -12। तो देखो ये काफी एक अलग वैल्यू आई, राइट। अब अगर कोई मुझे बोले कि यार ये जीरो क्या बना है, अपन ने एग्जांपल तो देख लिया, वेट अ मिनट, अपन ने एग्जांपल तो देख लिया। अब अपन देखेंगे कि जीरो क्या बना है आखिर। तो देखो कुछ भी पॉलिनोमियल, सपोज मैंने लिया x-1 x-1। देखो तो x-1 के केस में क्या होगा? ये p ऑफ x है सपोज। तो मुझे बोला कि जीरो क्या है, इसका जीरो क्या होगा? तो देखो मतलब ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर x-1 जीरो आ जाए, तो x की क्या वैल्यू होगी? 1। मतलब अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 1 रखूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, राइट। सो 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। समझ में आ? तो जीरो मतलब ये ऐसी वैल्यू, देखो अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? अ नंबर c, जीरो इज अ नंबर c such that p of c is equal to 0, राइट। सिमिलरली जैसे अगर मैंने इक्वेशन ली x-2 p ऑफ x को, तो इसका जीरो क्या होगा? 2। 2 इज द जीरो, 2 इज द जीरो। अब देखो अपने को क्वेश्चन है कि चेक करना है, चेक डेट -2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2, that is। अब देखो तो p ऑफ 2 रख के देखेंगे, तो p ऑफ 2 तो 4 आ गया। तो ये तो जीरो नहीं आया, राइट। मतलब 2 तो जीरो नहीं है। अगर -2 रखा तो -2 + 2 रखने पे जीरो आ गया, मतलब -2 इज अ जीरो। देखा। सिमिलरली अगर मेरे को बोला जाए कि 2x + 1, इसका जीरो फाइंड आउट करो, तो देखो इसको जो इक्विवेलेंट रख देंगे, राइट। इक्वेट टू जीरो रख देंगे, तो उस केस में क्या होगा? 2x = -1 और x = -1/2। तो -1/2 जो है वो इसका जीरो आ गया, राइट।
तो सपोज अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस बी फॉर्म की, राइट, तो उस केस में उसका जीरो क्या होगा, माइनस का b बाई ए, हमेशा ध्यान रखने की बात है, राइट। सो ये जो है माइनस b बाई ए इज ऑलवेज वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल है क्यों, डिग्री वन है, राइट, डिग्री वन है, सो लीनियर पॉलिनोमियल है, सो देयरफॉर इट इज ओनली वन एंड वन जीरो, राइट। अब देखो अपन ने अभी तक कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, सो देयर आर few observations, राइट। ऑब्जर्वेशंस कैसी, देखो कि जो जीरो होता है ना, देखो नाम तो उसका जीरो है, पर वो हो सकता है कि जीरो ना भी हो, राइट, तो जीरो ना हो, राइट। दूसरा, जीरो जो है वो भी जीरो हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का, जैसे एक्स, सिंपल एक्स, सिंपल एक्स ले लिया, तो उस केस में पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, उसका जीरो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो हो जाएगा उसका, जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक टर्म है अपने आप में, उसका मतलब है कुछ, मैंने बताया है ऊपर, ऑफ कोर्स, राइट। एंड देखो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, हमेशा लीनियर, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ वन जीरो होता है, वन एंड ओनली वन जीरो, राइट। जबकि पॉलिनोमियल जो होता है, नॉर्मल पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म्स और नॉट लीनियर, पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, कैन हैव मोर देन वन जीरो। देखो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज 2.2, 2.2, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, है ना, पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब देखो इसका क्या मतलब है, एट x इक्वल टू जीरो, मतलब 3 आ जाएगा आंसर, राइट। दूसरा क्या, x इक्वल टू माइनस वन, माइनस फाइव माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस वन माइनस सिक्स वुड बी द आंसर, राइट, सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या है, x इक्वल टू टू, 10 माइनस 16 प्लस थ्री, सो माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, ये उसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब है फाइंड p ऑफ जीरो, p ऑफ वन एंड p ऑफ टू, इजी क्वेश्चन है, अब कर लेंगे। अब देखो अब बताना है कि क्या ये इसके जीरो है कि नहीं है, ये भी इजी है, राइट। अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला, जो कि है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस फाइव, तो इसमें जीरो फाइंड करने हैं, तो जीरो क्या होगा, माइनस फाइव, p ऑफ इज इक्वल टू x माइनस फाइव, राइट, उस केस में जीरो क्या होगा, फाइव, p ऑफ x इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b फॉर्म का, तो माइनस b बाई टू, माइनस b बाई a, राइट। p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, अगेन ये एक वही फॉर्म है, सो माइनस का माइनस मतलब प्लस टू बाई थ्री, टू बाई थ्री वुड बी द आंसर, px इक्वल टू थ्री एक्स। अब देखो इस केस में जीरो जो होगा ना, मैंने बताया था, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें ऑब्जर्वेशन अपन ने क्या लिखा था, जीरो में बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पे जब थ्री एक्स आया, तो थ्री एक्स में थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, ओनली जीरो ही केस में इसका जीरो निकलेगा, जीरो जीरो ही निकलेगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब देखो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, फिर ए नॉन इक्वल टू जीरो, अब देखो ए नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या हुआ,
कि x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू जीरो। अब देखो सॉरी, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना थोड़ा ट्रिकी था। देखो यहाँ पे 3 जो है 3x है राइट। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 3 नॉन जीरो है राइट। यहाँ पे 3 नॉन जीरो है मतलब x जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, अगर मैं लिखूं -1/3 -1/3 उस केस में भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके सो जीरो ही आएगा। ओके जीरो ही आएगा। ओके सिमिलरली देखो सी एक्स प्लस डी where c is not equal to जीरो राइट। क्यों, क्योंकि -d/c जो है इसका आंसर आएगा -d/c राइट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया टॉपिक जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। ओके सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।